हमारे छत्तीसगढ़ में हम नहीं है? जब हम 18 सालों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और एक नहीं अनेक विभाग का काम कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं मिला है सिवाय शोषण के। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 2739 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। आउटसोर्सिंग से दिक्कत ये है कि ऑलरेडी शासन का कार्य है और हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इतने सारे हम हैं और उनको न लेकर के अभी हाल ही में हमारे मामले में हुआ है, टेंडर दिया गया है बिहार की किसी कंपनी को। तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ में हम नहीं है? जब हम 18 सालों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और एक नहीं अनेक विभाग का काम कर रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आप आउट ऑफ स्टेट के लोगों को आप निविदा में हमको वहाँ उनके अंडर में डालना चाह रहे हो? क्या हमको रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? जब हम आपके सभी विभागों का काम को कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डायरेक्ट आप हमारे पेट में लात क्यों मार रहे हो? इतना महत्वपूर्ण कार्य है, धान खरीदी का कार्य है, जिसको हम निभाते आ रहे हैं। अमित शाह जी का ई पैक्स का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का फसल बीमा का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और करेंगे भी। तो आप क्यों हमारे पेट में लात मार रहे हो कि हमको आप आउटसोर्सिंग के तहत रखना चाह रहे हो? ये तो गलत है। शासन 2007 में हमको ना संविदा भर्ती की है कैबिनेट के माध्यम से, और आज 18 सालों बाद हमको आउटसोर्सिंग पे रख रही है। तो हमारा जो मांग है कि आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाए और हमें एक विभाग दिया जाए। जी हाँ, हमारी परिस्थिति तो सेम रहती है, लेकिन एक अवसर आएगा, हम भी बता देंगे कि हम में कितनी ताकत है। जब आप हमारी सुध नहीं लोगे तो देखे हैं कितनों भी सरकार आई, कितनों भी सरकार गई, हमको भी मौका मिलेगा ना 5 साल में एक बार, उस समय हम देख लेंगे भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। जब शासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है तो कब तक हम उनके हिसाब से चलेंगे? मजबूरी में हमको भी तो किसी नए को लाना पड़ेगा ना, जो हमारी मांगों को, हमारी हितों को ध्यान में रख करके आगे काम करे। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति से। जी बिल्कुल, हम पिछले बार 37 दिनों से लगातार आंदोलन किए थे, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारा कोई पहल नहीं किया। बल्कि इस वर्ष सरकार ने एक नया विडंबनाएं हमारे ऊपर लागू कर रहा है, जो आउटसोर्सिंग नाम दिया जाता है। और सरकार ने 18 साल हमें संविदा सेवा देने के बाद भी आउटसोर्सिंग का विज्ञप्ति जारी किया गया है। उसी के विरोध में हम एक दिवसीय आंदोलन पर यहाँ पर उपस्थित है। कमेटी सरकार ने तो बनाया और कैबिनेट में भी लाए, लेकिन केवल आश्वासन ही रह गया। अभी तक किसी भी प्रकार का लिखित आदेश या लागू नहीं किया गया। मैं मोहन प्रसाद डहरिया, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर। सरकार को अभी देखना है धान खरीदी पंजीयन होगा, जिसमें ऑपरेटर लोग हड़ताल में है और ऑपरेटर लोगों का आउटसोर्सिंग करवा दिया है। इसमें शासन के नहीं, किसान का बहुत बड़ी बाधा उत्पादन होगा। किसान का पंजीयन नहीं होगा, किसान भटक रहेंगे। इसमें शासन का या प्रशासन का बहुत बड़ी क्षति होगा। शासन तो ऑपरेटर लोग का भी क्षति होगा, जो आउटसोर्सिंग की 18 साल के बाद काम करने के बाद भी आउटसोर्सिंग किया है। हाँ, शासन नीति में नहीं मानेगा, आउटसोर्सिंग नहीं हटाएगा, तो हमारे दोस्तों का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम आगे जाकर आउटसोर्सिंग में बैठेंगे, मतलब आउटसोर्सिंग में बैठेंगे। मेरा नाम प्रकाश अधिकारी है, कांकेर जिला से। हम लोग आते हैं तो सर पूरा काम बाधित होती है। ये सरकार का फंडा है कि काम हमारा हो रहा है, जब हो रहा है बोलते हैं, लेकिन उनका काम एक्चुअल में पूरा ठप रहता है ना। तो छत्तीसगढ़ शासन जो है इतना घमंडी सरकार है। बीजेपी शासन से हम लोग को उम्मीद था सर कि 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो 18 साल में हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है सिवाय शोषण के। शोषण और धमकी, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कर देंगे। तो अभी हम लोग को सर निविदा कर दिए हैं, आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। अब हम लोग का सर एज भी खत्म हो गया है, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? हमारे पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये जो निविदा निकाले हैं उसको तत्काल हटाया जाए। अभी जो वर्तमान में जो है निविदा निकला है उसको हटाया जाए, उसको तत्काल रोक लगाया जाए। प्रमिला मानिकपुरी, प्रमिला मानिकपुरी, महासमुंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो यहाँ पर एक दिवसीय धरना सांकेतिक के रूप में बैठे हैं, गवर्नमेंट 2 बार 3 बार जो है निविदा निकाल चुका है और आउटसोर्सिंग जो है ठेका पद्धति करने वाला है। ठेका पद्धति होता है, कोई भी ठेका पद्धति से बाहर का नियोजित या अन्य राज्य का जो टेंडर लेने वाला यहाँ फॉर्म भरता है और उनको एक निश्चित वेतनमान, मान ले जाए किसी को 70,000 रुपया, 50,000 वेतनमान देने निविदा भरा जाता है। लेकिन वास्तविक में जो काम करने वाले उसको 18,000, 20,000, 25,000 दे देंगे और बाकी का जो बीच का राशि, अंतर का राशि है, वो मिचोलियों की तरह जो है शासन और वो टेंडर भरने वाला नियोजित
उन लोगों के बीच में बटा जाता है। इसलिए शासन जो है आउटसोर्सिंग कर रहा है और इसकी कमीशन खोरी खा करके जो है अपना एजेंसी के माध्यम से भरवाना चाहता है। मीडिएटर है जो बाहरी व्यक्ति रहता है। हमारा छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ के कोई भी ऐसे हमारे साथी नहीं है जो बाहर स्टेट के आकर के यहाँ जो है उसमें आपका विज्ञापन को भर के टेंडर लेते हैं। ये मिचोलिया का दलाल का काम करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को जो है ऑपरेटर साथी को और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो अन्य विभाग का हो चाहे किसी विभाग में काम करता है, उसका शोषण होते जा रहा है। तो इस प्रकार से शासन जो कार्य कर रहा है उसको बंद करे, नहीं तो पिछले बार भाजपा की सरकार 3 बार रही है, उसके बाद परिवर्तन होकर के कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी जो है 5 साल चली, वो भी परिवर्तन हो गया। इस बार भी इनका शासन अगर इस प्रकार रवैया रखता है तो बिल्कुल ही परिवर्तन होगा। अभी हमारे यहाँ हर किसान द्वारा खाद बीज के लिए इतना जो है परेशान है, एक बोरा यूरिया के लिए 600-700 रुपये में बिचौलियों से खरीदने के लिए परेशान है। तो मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो है वह अपने दिमाग में रखे, अपनी मंत्रिमंडल को, अपने सेक्रेटरी को, अपने हर डिपार्ट को यह सचेत करे कि को जो भी काम हमारा महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि प्रधान देश है, जब तक हमारा किसान धान नहीं उगाएगा तो पेट का भरण नहीं होता है। हम जो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो अधिकारी है, सेक्रेटरी है, कलेक्टर है या छोटा सा किसान है, सब जो है किसान के जो बेटे हैं और किसी न किसी माध्यम से हम लोग कृषि कार्य करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो है हमारा 2 सूत्री मांग है, एक तो विभाग तय करके नियमितीकरण किया जाए और आउटसोर्सिंग को तत्काल बंद कर दिया जाए। मैं जिला सारंगगढ़ विलयगढ़ से जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाटवर।